आहूजा परिवार की लाडली बेटी रीवा की शादी सिंह परिवार के बेटे विनीत से हो रही है। दोनों परिवार बहुत ही सभ्य है और विनम्र है। आज मेहंदी और लेडीज संगीत का कार्यक्रम है। मिसिज आहूजा सभी मेहमानों का गर्मजोशी और खुशी से स्वागत कर रही हैं। तभी वहां पर कामिनी जी आती हैं और आते ही मिसेज आहूजा से कहती हैं, क्या मिसिज आहूजा, आपने अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद भी कर लिया और हमको बताया भी नहीं? कौन है और कैसा है, सब ठीक से पता कर लिया है ना? अरे कामिनी जी, थोड़ा सांस तो ले लीजिए। हमने सब पता कर लिया है कि लड़का सीए है और प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। सबसे अच्छी बात पढ़ा लिखा और समझदार परिवार मिला है हमको अपनी रीवा के लिए। मिसिज आहूजा ने कामिनी की उत्सुकता कम करने की कोशिश की। ठीक है, जब आपको सही लग रहा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। वैसे हमने भी आपको बहुत अच्छे अच्छे और अमीर घराने के रिश्ते बताए थे, पता नहीं क्यों आपको ठीक नहीं लगे। वैसे इसके बारे में आपको किसने बताया? कामिनी जी रहस्यमयी अंदाज में बोली। मिसिज आहूजा दूर खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि उसका नाम तपस्या है और वह एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र है। साथ ही उसका मैट्रिमोनियल भी है, रिश्ता प्यार का। उस लड़की को देखते ही कामिनी जी शौक हो जाती हैं और मिसिज आहूजा से कहती हैं, कमाल करती हैं आप मिसिज आहूजा। एक तलाकशुदा लड़की जो अपना घर ठीक से बसा भी नहीं पाई, जो एक हफ्ते भी अपने ससुराल में टिक नहीं पाई, आप उसके बताए हुए लड़के से अपनी बेटी की शादी करा रही हैं। कामिनी जी ने यह बात जानबूझकर इतनी जोर से बोली कि वहां सब उन्हीं को देखने लगे। फिर शुरू हो गया खुसर पुसर कानाफूसी। सब तपस्या को अजीब नज़रों से देखने लगे। तपस्या, जिसने कामिनी जी की बातें सुन ली थी, कामिनी के पास आकर बोली, जी हाँ, मेरा घर नहीं बस पाया। एक हफ्ते में ही मैंने ससुराल छोड़ दिया और फिर तलाक ले लिया। हाँ, मैं तलाकशुदा हूँ, लेकिन आपकी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिया है, तो यह भी बता दीजिए कि मेरी शादी के लिए वह लड़का आपने ही खोजा था और लड़के वालों से मोटी फीस लेकर आपने गलत जानकारी दी थी। तपस्या की बातें सुनकर मिसिज आहूजा ने तपस्या से पूरी बात बताने को कहा। तपस्या ने अपनी जिंदगी का सबसे कटु सत्य सबको बताना शुरू किया। आपके जैसे ही सुखद अरमानों के साथ मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए कामिनी जी के पास गए थे। इन्होंने मेरे लिए बहुत ही अमीर घर का लड़का बताया और साथ ही यह विश्वास भी दिलाया कि बहुत अच्छा परिवार है, दहेज में कुछ नहीं चाहिए। यह भी कहा कि लड़का बहुत ही अच्छा है और कोई भी दोष या बुराई नहीं है। मुझे ससुराल में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इनके दिखाए झूठे विश्वास पर मेरे मम्मी पापा ने विश्वास कर लिया और उन्होंने लड़के और उसके घर वालों के बारे में कोई भी छानबीन नहीं की। तभी कामिनी जी बीच में बोल पड़ती है, एक तो बिना दहेज की शादी कराई, यहाँ तक कि शादी का खर्चा भी लड़के वालों ने ही किया। और क्या चाहिए आजकल की लड़की वालों को। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। अरे अभी कहाँ आप चली? जब आपने तपस्या पर सबके सामने इल्ज़ाम लगा ही दिया है तो हमको भी तो पता चले कि आप सच्ची है या तपस्या। मिसेज आहूजा ने कामिनी जी का हाथ पकड़कर वहीं बैठा दिया। तपस्या, तुम अपनी बात पूरी करो, मिसेज आहूजा ने तपस्या से कहा। शादी के एक हफ्ते तक कभी रस्मों के नाम पर या शुभ मुहूर्त का बहाना बनाकर मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे पति गौरव से दूर ही रख रहे थे, या यूँ कहें कि वह खुद मुझसे दूर रह रहा था। और भी न जाने कितने दिनों तक यह सब चलता रहा। अगर मैंने उस रात को अपनी सास और ननंद की बातें न सुन ली होती। दोनों ही गौरव को समझा रही थी, गौरव, एक बार तपस्या के कमरे में चले जाओ। कब तक हम बहाना बनाते रहेंगे? तुम्हें अपने खानदान की इज्जत का ख्याल भी है? लोगों को अगर पता चल गया तो हम सब की इज्जत खराब हो जाएगी। अगर आपने अपनी जान देने की कसम न दी होती तो मैं यह शादी कभी भी नहीं करता। आप लोगों की मुसीबत है, आप समझो। आपको अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए एक बहू चाहिए थी, वह आ गई है और अब आप मुझे नहीं रोक सकती।
गौरव अपनी माँ और बहन से कह रहा था। तभी मुझे वहाँ देखकर सब चौंक जाते हैं। मेरे बहुत जोर देने पर और पुलिस की धमकी देने पर उन्होंने मुझे जो सच बताया उसे सुनकर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। वह गौरव गे था। कामिनी जी की उस परिवार से बहुत गहरी दोस्ती थी। सोसाइटी में उनकी शाख बनाए रखने के लिए कामिनी जी ने ही उन्हें यह सुझाव दिया था कि गौरव की शादी कर दें। इसके बदले में बहुत मोटी रकम ली थी। गौरव का सच जानने के बाद उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि मैं घर छोड़ कर न जाऊं और न ही उनका यह सच किसी को बताऊं। इसके लिए मुझे पैसों का लालच दिया गया, डराया धमकाया भी गया। तलाक मिलने तक न जाने कितने मानसिक तनाव से गुजरी। अपने आप को फिर से समेटकर अपनी राह खुद बनाने उठ खड़ी हुई। लेकिन कामिनी जैसे लोग, जिन्हें सच्चाई पता होते हुए भी लड़की को ही कटघरे में खड़ा करने में बहुत मज़ा आता है, बड़े घर की एक सोपीस बहू बनकर वहाँ घुट घुट कर जीने से अच्छा मैंने तलाकशुदा होना मंजूर किया। तो मैंने क्या गलत किया? तपस्या की आप बीती सुनकर सभी कामिनी जी को गुस्से से देखते हैं। मिसिज आहूजा कामिनी जी से कहती हैं, कामिनी जी, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो कह सकती हैं, लेकिन सच ही बोलिएगा। कामिनी जी वहाँ से चुपचाप चले जाने में ही अपना भला समझती हैं और सिर झुकाकर चली जाती हैं। मिसिज आहूजा तपस्या के सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहती हैं, बहुत हिम्मत वाली हो, सही किया तुमने। देखना, एक दिन तुम्हारा आंचल भी ढेर सारी खुशियों से भर जाएगा। आज तपस्या जैसी तलाकशुदा बहुत लड़कियां हैं जिन्हें एक विद्रोही माना जाता है। ऐसी स्त्री जो खुद के लिए खड़ी हुई, जिसने समझौता या एडजस्ट नहीं किया या हार नहीं मानी।